मैं नहीं जानता ये वीडियो कितने लोगों के पास पहुंचेगी, और मैं नहीं चाहता बहुत लोगों के पास ये पहुंचे, क्योंकि अगर बहुत लोगों के पास पहुंचेगी तो लोगों को समझ में आएगा कि अभी क्या ज़रूरी है उनके लिए। देखो, एक चीज़ तो ये हो सकता है कि मैं सारा क्लेम अथॉरिटी पे डाल दूँ कि नहीं, अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, अथॉरिटी को बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें करनी चाहिए, मैनेज करनी चाहिए, अथॉरिटी जैसी है उसको अपने हाल पे छोड़ दूँ। तो सबसे ज़रूरी चीज़ समझने वाली बात तुम्हारे लिए है वो, कल मैं इस बुक के बारे में समझ रहा था, उसी के बेसिस पर तुम्हें समझाऊंगा। और ये वीडियो तुम छोड़ के जा सकते हो, अभी मत देखना पूरा यार इसको। मैं तुमसे कुछ एम भी नहीं करूँगा कि तुम पूरा देखोगे नहीं देखोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा होता है जब बातें आती हैं अच्छी, लॉजिकल बातें आती हैं, आर्गूमेंट बेस्ड बातें आती हैं, बातें ऐसी आती हैं जिनके पीछे काफ़ी सारा रिसर्च पैक होता है, तो वो सारी बातें तुम्हें सुनने का कोई भी तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं होता है। देखो, एक मैं भी स्टूडेंट हूँ, और जब सुनता हूँ ना पेपर लीक के बारे में, अभी सेमेस्टर एग्जामिनेशंस की जो पेपर लीक हुई है, शायद तुम्हें पता चल चुका होगा, तो मेरे मन में एक चीज़ ये आती है कि हम कैसे स्टूडेंट आज के हो गए हैं। देखो, मैं अथॉरिटी पर अगर क्लेम करना होगा, मैं अथॉरिटी पे बहुत सारे क्लेम्स डाल सकता हूँ, पर मैं अथॉरिटी पे क्लेम नहीं डालूंगा। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ, और नहीं भी समझोगे कोई दिक्कत नहीं है यार, आई एम फीलिंग वेरी बैड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। देखो, पेपर लीक के अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जानते हो क्या होती है? वो होती है कि एक स्टूडेंट, हम आज के समय में एक ऐसे स्टूडेंट हो चुके हैं जो इस बुक के अंदर डिस्कस की गई है, ठीक है, इसको पढ़ना। हम लोग इतने पैसिव हो चुके हैं, इतने पैसिव हो चुके हैं, इतने ज़्यादा पैसिव हो चुके हैं, जो कैपिटलिस्ट, जो एक्चुअल कैपिटलिस्ट्स हैं, जिनकी अथॉरिटी, जो कि मेन एम जिनका था हमें इंडियंस को खास करके पैसिव बनाना, कि अगर हमारी कंट्री गर्त के अंदर भी चली जाती है ना, तो युवाओं की वजह से, तो तुम कोई टेंशन ना लेना इसके अंदर। इतना ज़्यादा मतलब पैसिव हो चुके हैं हम। अपने एक डिसीजन पर एक बार भी डिसीजन बनाने से पहले ये नहीं सोचते कि यस करेंगे तो क्या होगा, नो करेंगे तो क्या होगा। एक बार के लिए भी ये नहीं सोचते हैं। अगर तुम्हें कोई आ रहा है, कोई तुमसे पूछ रहा है, कुछ कह रहा है, तुम आंख बंद करके बोल दोगे कि चलो अब 10 लोग जा रहे हैं पार्टी करने तो मैं भी जुड़ जाऊंगा, 11 लोग हो जाएंगे, 11 वैसे भी एक शुभ नंबर है। पर गुस्सा मुझे इस बात के लिए आ रही है यार, कि जब तुम्हारे से आता है, पढ़ाई की बात आती है, स्टडीज़ की बात आती है, चीज़ों को समझने की बात आती है, तो तुम्हारे दोनों हाथ खड़े क्यों हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है। तुम मतलब यार कैसे तुम लोग हो बताओ। मैंने जो वीडियोज़ डाल रखे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, उनका मेन एम ये है कि तुम सेमेस्टर एग्जामिनेशंस के बारे में अच्छे तरीके से कवर कर लो, जिसके बेसिस पर, या किसी ने भी पर्टिकुलरली वीडियोज़ डाल रखे होंगे तो, पर मैं छोटे वीडियोज़ इसलिए डालता हूँ कि तुम उन वीडियोज़ को कवर कर लो। सेमेस्टर एग्जामिनेशन को उतना ज़्यादा प्रायोरिटी न दो, पर उनको अच्छे तरीके से कवर करके एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से लिख पाओ। पर तुम्हारे तो यार ऐसे हाल हैं, मतलब ऐसे हाल हैं कि तुम बिल्कुल मतलब पढ़ना ही नहीं चाहते हो, स्टडी भी नहीं करना चाहते। एक दिन तो छोड़ो, तुम 1 घंटे पहले भी तुम नहीं पढ़ना चाहते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारे हाथ में पूरे का पूरा पेपर ही आ जाए, और वो पेपर भी आ जाए तो वो उसके बाद भी तुम्हारे पास ये दम नहीं है कि उस पेपर तुम्हारे पास अगर आ गया तो उसके आंसर्स को तुम समझ लो, मतलब याद कर लो, या जैसे भी कर लो। तुम एक रूम देखोगे, टॉयलेट रूम, मैंने देखा है अपने आँख के सामने, उसके अंदर तुम चीट लेकर के जाओगे और पता नहीं कहाँ कहाँ छिपाते हो, और तुम चीटिंग करते हो उससे। ये तो तुम्हारी हैसियत है, तुमने स्टडीज़ को मतलब एकदम गर्त में, पाताल में पहुंचा दिया है। इसके लिए तुम्हारे पास कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है। ना तुम प्लेस वैल्यू के बारे में समझते हो, ना तुम फेस वैल्यू के बारे में समझते हो। दोनों की वैल्यू को तुम नल्लीफाई कर चुके हो, जीरो कर चुके हो। ये बातें मैं बहुत गुस्से से बोल रहा हूँ कि मतलब हमने क्या किया है अपने अपने साथ। तुम इसके बारे में जब मैं देखता हूँ कि पेपर लीक पे पेपर लीक हुआ जा रहा है, पेपर लीक पे पेपर, तुम ये बताओ, एक स्टूडेंट की तरह तुम अगर काम कर रहे हो, अगर तुम अपने, अगर तुम्हें ये पता है कि एक्चुअली तुम्हारे लिए स्टडी बनी हुई है, अगर तुम्हें स्टडी करना है, तो तुम 11 से 12 घंटे जब तुम पढ़ रहे हो, या जितने भी घंटे पढ़ रहे हो, मैं नीट की बात कर रहा हूँ पहले, तो तुम्हें ये पता नहीं होगा कि तुमसे एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा, तो तुम क्या करते हो कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले बचे हुए हैं तो पापा से अपने बोलोगे कि पापा जी मेरे से कुछ नहीं हो पाएगा, आप पेपर लीक करवा दीजिए, 25 लाख रुपए दे दीजिए। तुम ये बताओ ना कि तुम अगर पेपर लीक करवा के भी तुम अगर एग्ज़ाम में लिख भी लोगे, कर भी लोगे, तुम्हारे पास नॉलेज कितनी हुई, कितनी नॉलेज हुई। और तुम ये जानते हो कोई भी कंट्री अगर अच्छा कर रही है, चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चीन हो, क्या वो ये करते हैं क्या कि पहले तो पूरे सारे पेड़ काट के ख़त्म कर दिए हैं? क्या वो पेड़ काटते हैं? क्या वो पेपर लीक कराते हैं क्या? उसके बाद उन्हें अच्छे अच्छे इंजीनियर्स मिलते हैं जो कि अच्छे अच्छे ब्रिजेज बनाते हैं, जो कि कभी कोलैप्स नहीं करते हैं। भाई, उनके एग्जामिनेशंस जो होते हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्टली मॉनिटर्ड होते हैं। और मॉनिटरिंग की यहाँ पर बात ही नहीं है, बात यहाँ पर है ईमानदारी की, एक्चुअली ऑनेस्टी की बात है यहाँ पर, कि तुम कितने ईमानदार हो, तुमने कितनी फोकस के साथ अपने काम को किया है। ये केवल स्टडीज़ की ही बात नहीं है, ये बात हर एक फील्ड की है। मैं मानता हूँ कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा भी है उसको छोड़ देते हैं। देखो, मैं बता रहा था, थोड़ा मैं चला गया था नीचे अपने सामान को लेने के लिए,
तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि देखो, जैसे तुम्हें अगर मैं बताऊँ कि तुम्हें जॉब्स भी ढूँढनी है अपने लिए, हालाँकि जॉब एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन नहीं है तुम्हारे अंदर जो भसड़ मची हुई है उसका, पर तुम जॉब्स के लिए भी जब जाते हो तो तुम्हारा मेन एम क्या होता है? तुम्हारा मेन एम ये होता है कि पढ़ाई कम से कम करनी पड़े, बिल्कुल पढ़ाई करनी ही ना पड़े, बस तुम्हें कैसे भी एक अच्छा सा ऐसा जॉब मिल जाए जिससे तुम्हारा काम चल जाए। यार तुमने मतलब क्या बना रखा है बताओ? मैंने टेलीग्राम पर भी तुमको काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, बताई कि नहीं लाइफ़ को बदलने के कुछ तरीके हैं। लाइफ़ को बदलने का इन द सेंस कि मतलब तुम्हारा जो एक्चुअल पर्सपेक्टिव है, तुम्हारे सोचने के जो तरीके हैं, उनको बदलने के तरीके। ये जो बुक है ना, ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन करती है। मैं इसके ऊपर अपने एक्चुअल चैनल पे एक वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन ये बुक यही एक्सप्लेन करती है कि एक कंट्री को गिराने का बेसिक तरीका यही है कि ऐसे लोगों को ऊपर उठाओ जो हार्ड वर्क इन द सेंस जो कि आप अपनी फील्ड के अंदर जो आपको अच्छा लगे। हार्ड वर्क से ज़्यादा प्रायोरिटी इस चीज़ को देते हैं जिसके अंदर, जैसे बोलते हैं ना, ये कुछ तुमको पता ना हो, बस नॉर्मली ऐसा कोई आदमी जिसको कुछ पता ना हो और उसको तुम वैल्यू दे रहे हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो हार्ड वर्क को तुम एक्चुअली सेंस में वैल्यू नहीं दे रहे हो। ये कंट्री को गिराने का पहला तरीका है। उसके अंदर बहुत सारे तरीके एक्सप्लेन किए गए हैं। फिर ये होगा कि तुम्हारे जो इनलाइटेंड लोग होंगे, इनलाइटेंड इन द सेंस मैं बोल रहा हूँ नॉलेजफुल, इनलाइटमेंट अलग चीज़ होती है। जिनके पास काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है वो कंट्री को लीव करना स्टार्ट कर देंगे या कि वो साइलेंट हो जाएंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, पर मैं साइलेंट होने वाला नहीं हूँ। मैं देखो एक्चुअल जो रूट कोज है उसको मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अंदर हो सकता है कि अथॉरिटी गलत हो सकता है सब लोग गलत हो, पर मेरे मुंह से यही वर्ड्स निकलता है कि अथॉरिटी जो बनती भी है ना, वो हमारे से ही बनती है। हम ही हैं उसके रिस्पॉन्सिबल, हम ही हैं एक्चुअली उसके अंदर कॉन्ट्रीब्यूटर्स, हैं कि नहीं है? अब हम बहुत सारे लोग हैं, हमारे में से ही कुछ लोग निकल के आएंगे, नेता बनेंगे। बड़े लोग जो होंगे, मतलब इन द सेंस अभी नहीं, नेता बनेंगे, उसी की वजह से मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। पर हम में से ही, हमारी ही सोसाइटी में से कोई लोग हैं जो अभी भी इस पूरे कंट्री के ऊपर राज कर रहे हैं। तो जैसे हम हैं वैसे वो हमारे रिफ्लेक्शंस हैं, जैसे हम दिखते हैं। हम मेहनत करना नहीं चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कैसे भी सोए रहें और हमारे मुंह के अंदर अंगूर चले जाएँ। तो वैसे ही लोग हमें मिले हुए हैं। देखो मैं ये वीडियो तुम्हारे लिए इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो ना, तो कम से कम ये समझो कि आने वाला समय, टाइम जो है वो और भी ज़्यादा बुरा होगा अगर तुम ये समझने को तैयार नहीं हो कि चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कोई स्किल हो, इसको लर्न करने में टाइम लगता है। अगर तुम समय इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि 10 मिनट के अंदर पूरी की पूरी इस पूरे जहान की नॉलेज मेरे अंदर समा जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है भाई, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं भी घिस रहा हूँ कई सालों से, 2 3 4 5 6 साल से घिस रहा हूँ और अच्छा लगता है। एक टाइम के बाद तुम्हें ये चीज़ें अच्छी लगने लगेंगी पहले, लेकिन तुम्हें कुछ दिनों के लिए तुम्हें अपने आप को बांधना पड़ेगा। यू विल हैव टू फोर्स योर सेल्फ टू डू द थिंग्स इन द राइट वे, ओनली देन यू विल फील कि यस ये ज़रूरी है तुम्हारे लिए। समझ रहे हो बात को? तो वही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि तुम आने वाले समय के इस पूरे कंट्री को चलाने वाले तुम ही होगे। क्योंकि एक टाइम के बाद तो ऐसा आएगा ना, जब हमारे में से, फिर हम लोग जब हो जाएंगे तो हमारे में से कुछ लोग लीडर्स के रूप में चुने जाएंगे, कुछ लोग पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शंस के अंदर। तो देखो, तुम अगर मेन मुद्दों पर बात नहीं करोगे, और मेन मुद्दों पर हम कभी बात करना भी नहीं चाहते हैं। पेपर लीक हुआ है, कई लोगों को तो पूरा आराम मिल गया होगा, कई लोग सो रहे होंगे 10 बजे सुबह से लेकर के 10 बजे रात तक, फिर वहीं साइकिल 10 का 10 चलता होगा। तो मतलब प्रैक्टिकली खुद के साथ तुम सोच के देखो ना, तुम क्या इस चीज़ के लिए बने हो? कभी भी तुम्हारा इवोल्यूशन इस चीज़ के लिए हुआ है? नहीं हुआ है भाई, नहीं हुआ है। तो हम आज के समय में इतने ज़्यादा पैसिव हो गए हैं, इतने ज़्यादा पैसिव, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रीजन्स हैं इसके अंदर। कुछ क्या बोलूँ उसके बारे में, बोलने का मेरे पास वर्ड्स नहीं है। मैं तुम्हें सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि उठो, समझो, बात को समझने की कोशिश करो, बात को समझने की कोशिश करो। क्योंकि अगर बात अब नहीं समझी गई तो ये बात काफ़ी दूर तक जाएगी, और ये बात इतनी दूर तक जाएगी कि फिर इस बात को बदल पाना शायद हमारे लिए अपने ही हाथ में ना हो। हम खुद को ऐसा बना रहे हैं जो कि 2 घंटे बैठ करके अपने लिए जो तुम्हें अच्छा लगे उस पर भी तुम्हारा वर्क करने का जी नहीं होता है। तो फिर सोचो ना, तुम क्या कर रहे हो अपने साथ? तुम्हारे को मतलब पूरी दिन तुम्हारे रील्स के अंदर चली जाती है, पूरा दिन तुम ऐसे वीडियोज़ के अंदर ले जाते हो जिसका कोई भी मीनिंग नहीं है। कोई तुम्हारे को मतलब कोई भी, मैं नहीं तुम्हें फोर्स कभी नहीं करूँगा कि तुम बुक पढ़ना स्टार्ट करो, रीडिंग स्टार्ट करो। तुम्हें जो अच्छा लगे वो तो करो, लेकिन तुम्हें अच्छा क्या लगेगा वो फाइंड करने के लिए भी तुम्हें उसके अंदर डीप डाइव करना पड़ेगा। तुम किसी चीज़ में डीप डाइव करना ही नहीं चाहते हो यार, तो फिर ऐसे कैसे होगा बताओ, कैसे होगा? वही चीज़ इस बुक के अंदर एक्सप्लेन की गई है कि जो भी कैपिटलिस्ट जो इस पूरे के पूरे वर्ल्ड को रन करना चाहते हैं, इंडियंस को तो तुम जानते ही हो, हाउ डज द वर्ल्ड ट्रीट टू इंडियंस। तो इस बुक के अंदर यही एक्सप्लेनेशन दी गई है। मैं अगर वो वीडियो बनाऊंगा तो इसके थ्रू लिंक कर दूंगा, पर इस बुक को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। मैंने इस बुक को पढ़ा तो मेरी आंखें काफ़ी ज़्यादा खुली। तो इस बुक ने यही एक्सप्लेन किया है कि
कुछ स्टैंडर्ड तरीके हैं जिसके थ्रू तुम पता लगा सकते हो कि कंट्री का जो चलने का रास्ता है वो सही है या गलत है, और तुम्हें खुद को बदलना होगा। उसके अंदर मैं भी आता हूँ। एक जो चेंज है ना वो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ग्रेजुअल है, बहुत स्लो होता है, जिंजरली होता है ये प्रोसेस। जिंजरली का मतलब होता है स्लोली, मतलब प्रोग्रेस होता है लेकिन बहुत धीरे 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 स्लो प्रोग्रेस होता है। तो ये तुम्हें समझना होगा। अगर तुम वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो जो मेन क्रक्स है, अगर मैं तुम्हें समरी बताऊँ ना तो यही बताऊँगा कि तुम्हें एज एन इंडिविजुअल तुम्हें जो अच्छा लगे ना वो करो, उस काम में डूबो, उसको करना स्टार्ट करो। 10 मिनट करना हो करो, 5 मिनट करना हो करो, 3 घंटे करना हो करो, लेकिन पहले उसमें डूबना सीखो तुम। उससे मेरे मन में भी कभी कभी आता है कि नहीं भाई ये एग्ज़ाम ले रहे हैं, इससे बढ़िया है कि इस एग्ज़ाम को किसी ने लीक करा दिया होता तो मेरे लिए पेपर दे देना आसान होता। पर भाई वो सही तरीका नहीं है ना, तुम्हारे लिए को लगता है वो सही तरीका नहीं है, तुम्हारे को नॉलेज रत्ती भर भी नहीं होगी, तुम्हारे को नॉलेज रत्ती भर भी नहीं होगी, और तुम्हें नॉलेज होगी भी तो वो कोई प्रैक्टिकल नहीं है। देखो मैं इसीलिए वीडियो जो छोटे छोटे बनाता हूँ, मेरा मेन एम जानते हो क्या होता है कि तुम सेमेस्टर एग्जामिनेशंस को लीस्ट प्रायोरिटी मत दो, प्रायोरिटी दो, लेकिन तुम्हारा मेन एम जो होना चाहिए वो तुम स्किल से सीख पाओ अच्छे से। क्योंकि मैंने देखा है ना, ये इनको कवर करने में काफ़ी सारे बच्चे जो होते हैं वो पूरा समय इसी में लगा देते हैं। इसके लिए तुम्हें कोर्सेज मिलेंगे, 49 रुपये के कोर्सेज मिलेंगे, 5 लाख के कोर्सेज मिलेंगे, तुम इसी को करते रह जाओगे पूरे 6 महीने। कोई लॉजिक है इस चीज़ का? नहीं है। तुम्हें अपने स्किल्स को सीखना होगा, साथ के साथ तुम्हें अपने इंटरनल मूवमेंट करना होगा, अंदर समझना होगा कि एज ए ह्यूमन हम लोग किस लिए धरती पर आए हैं। पेपर लीक करने के लिए तो नहीं आए हैं यार, कभी भी इस चीज़ के लिए तो नहीं आए हैं। चाहे पेपर लीक के लिए, चाहे घूसखोरी करने के लिए, मक्कारी करने के लिए अपने साथ, कभी इस चीज़ के लिए नहीं आए हैं हम। पर ये चीज़ समझ में तभी आएगी जब तुम इस लूप से बाहर निकलोगे, जिसके अंदर यही चीज़ भरी हुई है। इस लूप से बाहर निकल के तो एक बार देखो। पर हम तो बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, कैसे होगा ये?